हेलो पेरेंट्स। लास्ट वीडियो में एंड मेरी और भी कई वीडियोस में मैंने आपको स्क्रीन टाइम के बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया है और हमेशा इंसिस्ट किया है कि हमें स्पेशली छोटे बच्चों में तो स्क्रीन नहीं रखनी है और बड़े बच्चों में भी हमें कम से कम समय के लिए उन्हें स्क्रीन टाइम देना है। अब ऐसे में अगर हमारा बच्चा सारा दिन फ़ोन को यूज़ करता है, सारा दिन टीवी के आगे बैठा रहता है या खाना भी उसको टेलीविज़न या फ़ोन के सामने होते हुए ही खाना है, तो हम अपने बच्चों कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके स्क्रीन टाइम को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सेट द टाइम लिमिट फॉर द स्क्रीन टाइम। हमें हमेशा कोशिश रखनी चाहिए कि अगर हम अपने बच्चे को स्क्रीन दे भी रहे हैं, स्पेशली स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, अगर वो मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करते भी हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए। ये भी एक और रूटीन्स की तरह एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा जब भी फ्री है वो मोबाइल फ़ोन्स को देख सकता है या टीवी चलाकर बैठ जाएगा, या फिर उसको अपना खाना खाना है या कोई भी काम करना है तो वो स्क्रीन के साथ ही करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। तो ऐसे में हमको उनके टाइम लिमिट को ज़रूर सेट करना है कि आप अगर स्क्रीन देखेंगे भी तो कितनी देर तक देखेंगे, और कोशिश करें उन्हें 1 या 2 आवर से ज़्यादा का ना रखें। इसके बाद द सेकेंड पॉइंट इज़, हमें कोशिश करनी है कि अगर हम अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो उसे एज एन रिवॉर्ड कभी भी यूज़ ना करें। स्क्रीन टाइम को हम उनके लिए किसी मोड ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पर ना यूज़ करें। अगर हमें कोई उनसे काम करवाना है तो ब्राइबिंग के लिए हम उन्हें स्क्रीन देते हैं या हम उनको एज एन रिवॉर्ड स्क्रीन देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। इससे बच्चों में एक गलत अप्रोच जाती है कि वो स्क्रीन टाइम को अर्न कर रहे हैं, या अगर उसको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, टीवी देखना है, तो उसके लिए वो आपको किन डिफरेंट वेज़ के थ्रू मना सकते हैं या ब्लैकमेल भी कर सकते हैं कि अगर ठीक है आपको बाहर जाना है या आपको ये काम करना है तो वो आपको परेशान करेंगे, या आपको ब्राइब भी कर सकते हैं कि ठीक है मैं ये काम करूँगा बट उसके लिए आपको मुझे टीवी देखने देना है या मोबाइल फ़ोन देना है या गेम्स खेलने देनी है। तो उन्हें एज एन रिवॉर्ड यूज़ मत कीजिए। अगर आप हम उसे सेट करें तो एक स्पेसिफिक तरीके से सेट कर रहे हैं, ये कोई भी रिवॉर्ड नहीं है किसी भी बच्चे के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी अ गुड रोल मॉडल। हमें कोशिश करनी है कि अगर मैं अपने बच्चे को बार बार कहती हूँ कि मोबाइल फ़ोन मत देखो, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन देखना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, आपकी आइज़ ख़राब हो सकती है वगैरह वगैरह, तो मुझे भी उन चीज़ों को फॉलो करना है। अगर हम खुद सारा दिन टेलीविज़न या फ़ोन के आगे बैठे हैं, पूरा दिन हम उनको यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चों को वो चीज़ समझाना बहुत मुश्किल है और उनके लिए समझना भी मुश्किल है। तो कोशिश कीजिए जो चीज़ हम उनसे करवाना चाह रहे हैं उस चीज़ को हम भी फॉलो करें। अगर हम यूज़ कर भी रहे हैं तो उन्हें एक डिफरेंस समझाएं कि हम लोग काम के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम सीरियसली उनके सामने सिर्फ नेट सर्फिंग ही कर रहे हैं, मतलब बेफिजूल का यूज़ ही चल रहा है, तो उसको हमें भी अवॉइड करना होगा। अगर हम अपने बच्चों को इस चीज़ से बचाना चाहते हैं या इनके बैड इफ़ेक्ट्स को उनमें कम करना चाहते हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करना है और मोबाइल फ़ोन का यूज़ लिमिटेड वे में करना है। नेक्स्ट वन इज़, अपने घर में हमें कुछ ऐसे स्पेसेस भी रखने चाहिए जहाँ टेक्नोलॉजी का कोई काम नहीं है, वेदर इट इज़ टेलीविज़न, वेदर इट इज़ मोबाइल फ़ोन्स, वेदर इट इज़ लैपटॉप या वीडियो गेम्स, स्पेशली द बेडरूम एंड द डाइनिंग एरिया। यहाँ हमें पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम यहाँ पर सोने से पहले हो या खाना खाते वक्त हम किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करें, बल्कि हम अपने बच्चों के साथ खुद अपना समय बिताएं, उनके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएं, चाहे वो हम खाना खा रहे हो जब, या फिर हम रात को सोने जाते हैं, तो हमारे बेडरूम में भी हमें स्क्रीन्स को यूज़ नहीं करना है। अब अगर हम अपने बच्चों को इन सब चीज़ों के लिए स्क्रीन को हटाने की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट इज़ कि हम अदर एक्टिविटीज़ में उन्हें एंगेज कर सकते हैं, लाइक जिमनास्टिक, डांसिंग, म्यूज़िक। अगर हम कुछ भी अदर एक्टिविटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चे से का धीरे धीरे मोबाइल एक्सेस कम हो, और साथ ही साथ घर पर भी बहुत सारे ऐसे बोर्ड गेम्स, पजल्स या एजुकेशनल टॉयज़ आते हैं जिनके यूज़ से हम अपने बच्चों को एंगेज करके रख सकते हैं और उनको स्क्रीन से दूर रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर यंगर किड्स इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड योर किड। कोशिश करें आप अपने दिन में अपने बच्चों के लिए
एक अच्छा समय निकालें वर्किंग पेरेंट्स के लिए स्पेशली। ज़्यादा नहीं तो आप इवनिंग टाइम में अपने बच्चों के लिए स्पेशल टाइम निकालें और उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करें, उनके साथ खेलें, उनके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएं जिसमें हम अपने बच्चों को पूरा अपना समय दें और उनके साथ पूरा एक अपना अच्छा इंटरेक्शन रखें। आप चाहें तो उनके साथ खेल भी सकते हैं, उन्हें स्टोरीज़ भी सुना सकते हैं। वो समय कैसा भी हो सकता है जिसमें आपका बच्चा आपके साथ एक टाइम एंजॉय करे और आपके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करे। इससे हम अपने बच्चे की सोशलाइजेशन भी इम्प्रूव करते हैं, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाते हैं, उनके इमोशनल रेगुलेशन को भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव करते हैं। तो आपका इंटरेक्शन अपने बच्चों के साथ उनकी डेवलपमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द नेक्स्ट वन इज़, अब अगर हम उन्हें स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो उसमें भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। स्पेशली सबसे पहले द कंटेंट, वो क्या देख रहे हैं, क्या वॉच करते हैं, किस तरह की गेम्स को खेलते हैं, हमेशा मॉनिटर कीजिए। अब जब भी हमारा बच्चा स्क्रीन यूज़ करता है, स्पेशली मोबाइल फ़ोन्स जहाँ पर इंटरनेट का एक्सेस पूरी तरह से अवेलेबल है, वो कुछ भी देख सकते हैं। तो ऐसे में आपका प्रॉपर एक आई उनके ऊपर होना चाहिए कि वो किस तरह के कंटेंट को एक्सेस करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ टू अदर पेरेंट्स ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।